लुक कितने छोटे भैंस की आँख। श्री राधे गाइस, मैं हूं निक्की तिवारी और सखी के संसार में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी आए हो? अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। मैं और अंजलि आज फिर से जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? नर्सरी जा रहे हैं हम। हमें दरअसल मैं बताती हूँ हुआ क्या है। हमारी दीदी को ना पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव है। बहुत ज्यादा। तो बस इन्होंने सोच लिया कि आज फिर ले ही आते हैं। यस गाइज मैं नर्सरी गई थी और कोसी कला में एक भी नर्सरी नहीं मिली मुझे। शायद मैं ऑफ सीजन गई थी इसीलिए मुझे नर्सरी नहीं मिली, क्योंकि नर्सरी मिलती है या तो स्प्रिंग सीजन में या फिर रेनी सीजन में नर्सरी मतलब प्लांट्स मिल सकते हैं, तो वो मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना मेरी इंट्यूशन ना बहुत ज़्यादा कह रही कि यार प्लांट्स रखने हैं घर में। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं पेड़ पौधे के आसपास रहूं। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं नेचर लवर हूँ, तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मतलब इस हफ्ते तो पता नहीं क्यों इतना मन कर रहा है। हफ्ते की स्टार्टिंग से ही मेरा इतना मन कर रहा है कि मुझे प्लांट्स चाहिए। मेरे पास छोटे छोटे प्लांट्स चाहिए जिनको मैं नर्चर कर सकूँ, जिनसे मैं बात कर सकूँ, जिनके होने का एहसास मुझे हो सके। और गाइज मैं एक बात और बताती हूँ कि मैं अब नीचे सबके साथ नहीं रहती हूँ। मतलब रहती तो हूँ लेकिन सोती नहीं हूँ यहाँ रात में। मैंने ऊपर वाला कमरा अपना बना लिया है, अपना बेडरूम, अपना रूम बना लिया उसे, और तो मैं ऊपर ही सोती हूँ। और दिक्कत ये है कि मुझे भीड़ में रहने से दिक्कत है। मुझसे ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रहा जाता है। लेकिन पहली बार पता नहीं क्यों हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है कि अकेले रह रही हूँ, अकेले सोती हूँ, लेकिन मन भी नहीं लग रहा है। किसी के साथ भी नहीं रहना है और अकेले भी नहीं रहा जा रहा है। बहुत अजीब सी हालत हुई पड़ी है। लेकिन तो इसीलिए फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो मेरा ध्यान अपनी ओर खींचता रहे। लाइक जैसे प्लांट्स होते हैं तो हम उनकी देख रेख करते हैं, तो आई वॉन्ट समथिंग जिससे मैं बिजी रहूँ। कोसी में तो मुझे नर्सरी नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। एक प्लांट मेरा अमेजोन से आ रहा है और 4 प्लांट मेरे मीशो से आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मेरा पार्सल आ चुका है। So sweet. Oh my God, मेरे प्लांट्स कितना प्यारा लग रहा है, छोटू सा। हाँ बस आपको कुछ हो ना जाए मेरी जान। कितने छोटे छोटे से हैं। Oh my God. निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। रुक जाओ। अच्छा ये इससे चिपके हुए हैं। ओके ओके आई अंडरस्टैंड। कितने अच्छे से पैकिंग करके भेजी है। लुक कितने छोटे भैंस की आँख, भैंस की आँख। पानी फैल गया यार, पानी फैल गया। हाथ धोती है किसी चीज़ की, इतनी एक्साइटमेंट में भी नहीं आना चाहिए। अब की बार ध्यान रखूंगी। इनमें पानी है, मैंने पानी डाल दिया है। और ये है मेरे प्लांट्स। ये है स्पाइडर प्लांट, ये है गोल्डन मनी प्लांट। देखते हैं इसका असर कितना होगा। बट उससे ज़्यादा ना बस मुझे ये प्लांट ही एज इट इज़ ऐसे ही मुझे पसंद है, ऐसे ही रखना। मैंने ना इंडोर प्लांट्स मंगाए हैं। इनकी देख रेख में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। और 2 ये हैं, ये है स्नेक प्लांट और ये है बैम्बू प्लांट। हाँ, तो ये 4 प्लांट मैंने मंगवाए हैं। और गाइज अच्छी बात यह है, जैसे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट हूँ, तो मैं सस्ते में ही अपना अच्छा काम करवाने का सोचती हूँ। तो मीशो से मैंने कॉम्बो ऑर्डर किया था। अलग अलग करती तो ज़्यादा महंगा पड़ता, तो मैंने कॉम्बो ऑर्डर कर दिया। और बहुत छोटे हैं बट नो प्रॉब्लम, मैं इनकी देख रेख करूँगी तो ये बड़े भी हो जाएंगे। और अभी तो ये मेरे बच्चे जैसे हैं, छोटे छोटे। मतलब मुझे ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना इनकी कि यार कितने छोटू से हैं। मैं इनका बच्चों की तरह ध्यान रखूँगी एकदम। तो मैंने कॉम्बो ऑर्डर किया था और वो मुझे 550 का पड़ा, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करने पे 500 का पड़ गया, 503 का। ठीक है, तो अच्छी बात ये हो गई कि 500 में मुझे 4 प्लांट मिल गए। लेकिन एक प्लांट और है, वो महंगा पड़ रहा है और वो मैं अमेजोन से मंगवा रही हूँ। और उसका नाम है लिली प्लांट, लेकिन वो महंगा पड़ रहा है, 350 का एक है। बट नो प्रॉब्लम। मैं बता नहीं सकती गाइस मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जब मैंने अनबॉक्सिंग करी ना तब तो मेरा अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट, अलग ही लेवल की खुशी थी यार। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये। वाओ यार, हरियाली से बहुत प्यार है।
बहुत प्यारा है। और अभी तो मुझे और मंगाने हैं, तो ऊपर वाला जो रूम है उसे मुझे एकदम प्लांट से भर देना है। अच्छा एक बात और कि मैं ना गद्दा लेके चली तो गई ऊपर, मैंने मैट्रेस बिछा लिया, फिर मैंने सोचा कि यार रूम तो बड़ा खाली खाली लग रहा है, क्या करूँ इसमें। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि प्लांट्स मंगवाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि जो मैं अपने कमरे को बहुत लग्जीरियस बना लूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, सस्ते में ही हम अपना कमरा अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे और धीरे धीरे वो सब होता रहेगा। और कल रात हम शादी में भी गए थे, और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा मन नहीं लग रहा कई दिनों से, तो पापा बोले कि एक उनके फ्रेंड की बेटी की शादी है, तो वो बोले कि वहाँ चलोगे क्या। मैंने बोला नहीं, कि मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं होता, किसी से मिलने का मन नहीं होता, शादियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबसे मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। तो अकेले प्रिया जाने वाली थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मेरा फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है, और बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि ठूस के खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग अलग बहुत सारी चीज़ें खाने का मन कर रहा है। तो जैसे पाव भाजी, नूडल्स, वाओ यार इतनी परेशान रही हूँ ना इस हफ्ते में कि मेरा ना जो भी, अगर मुझे छोटी सी भी खुशी मिल रही है ना, तो उसके लिए भी ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रही हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ, क्योंकि सच में लाइफ बहुत बुरी है। अगर इसमें ज़रा सी खुशी मिलती है ना, तो उसे बहुत पकड़ लो, जकड़ लो एकदम, और खुश रहो बिल्कुल। आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी। तो फिर हम कल गए, शादी में गए, और मैंने खूब ठूस के खाया, खूब खाया, मतलब एक भी आइटम मैंने नहीं छोड़ा। मीठा भी खाया, फास्ट फूड भी खाया, और जो थाली वाला आइटम होता है वो भी खाया, सब खाया मैंने। कुल्हड़ वाला दूध भी पिया, और उसके बाद तो मैं ओवर हो गई। वैसे भी ना 2 साल से ना मुझे शादी की दावत ही नहीं मिली थी, मैंने दावत ही नहीं खाई थी। बाहर तो हम खूब खा लेते हैं, लेकिन यार शादी की दावत की तो अलग ही बात है। तो कल मज़े आ गए। मतलब दीदी गोर क्यों रही है, मैं सुंदर लग रही हूँ क्या? हाँ, हूर की मलिका लग रही है। कितनी सुंदर लग। तूने तो उस गोरिल्ला की तरह कर दिया। कौन सा गोरिल्ला? लेकिन ना मैं कल से ही बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, क्योंकि कल हम तो शादी में भी गई थी। इंसान ना सिर्फ खूबसूरत दिखे ना, तो वो अपनी सारी बीमारी, अपनी सारी टेंशन सब भूल जाता है। तो जिस दिन मैं सुंदर लगती हूँ ना, उस दिन मैं सब, और देखो बिखरे बालों में भी कितनी, भाई साहब कितनी इतना रही है खुद ही। यस, खुद ही ब्यूटीफुल। यस, एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल, और सबको ये समझना चाहिए कि वो ब्यूटीफुल है। किसी के कहने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा, कोई कहेगा, हट, हम खुद मेरी तरह बनो। अपनी तारीफ अपने मुंह पे कर लेती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ। यस, मैं मोटी हो रही हूँ, और मैं जब मोटी होती हूँ तो मेरा चेहरा ऐसे मोटा मोटा दिखता है, बट इट्स ऑल राइट, आई एम ब्यूटीफुल। पराठे बना रही हूँ अभी, मूली के पराठे, और खाऊंगी। तो गाइस दीदी अब मेरे लिए पराठे बना रही हैं, मूली के पराठे, क्योंकि मेरे को भूख लग रही है। बनाओ अच्छे से। और मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं, मैं तो मैंने भी नहीं खाया। सो के उठी हूँ गाइस, मतलब 12 बजे रूम से निकली थी, 9 बजे जाग गई थी वैसे तो मैं। और वैसे भी ना कल इतनी दावत भर के खाई थी ना भाई, ऐसे लग रहा था नींद में नशा करके सो गई हूँ जैसे। इतनी तगड़ी, इतनी गहरी नींद आई है ना बहुत टाइम के बाद। सुबह पापा ने पता गेट बजाया, 9 बजे आए, बोले निक्की खड़ी हो जा, और मैं उन्होंने हमें भी ऐसे करके देख रही हूँ जैसे कितना नशा कर रखा हूँ मैंने। दावत का असर था भाई वो। और मैंने दावत में भी कुछ नहीं खाया, और घर पे भी अब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तेरे जैसे पागल थोड़ी ना, सॉरी। वो मैं मुझसे खाया ही नहीं जाता। खाने के लिए भी कैपेसिटी होनी चाहिए, दम होना चाहिए खाने के लिए भी, ऐसी बात नहीं है तुम जैसे उसे खाया ही नहीं जाता। यस गाइस, और मुझसे खाना नहीं खाया जाता है। गाइज हमने ना बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। तो वही अभी मेरे सामने हो रहा है। मतलब हमने ना गेहूं धोया था, तो वो सुखाने के लिए रखा हुआ है। बहुत सारे कबूतर बैठ के खा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं। मम्मी ने मुझे ऊपर बैठाया है, बंदर आके खाना जाए, ठीक है। अभी इन्हें पेट भर के खाने देती हूँ, फिर उड़ाऊंगी। और मुझे ना इनके उड़ते हुए का सीन कैप्चर करना है, इसलिए उड़ाऊंगी तो ज़रूर। हाँ, बहुत मलूक लग रही है। कहाँ जा रही है वैसे तू? वीडियो बना रही हूँ। यस, मैं जा रही हूँ कथा में गाइस। हाँ गाइस, सुनने चलो। मेरा दे मौसी बुला रही तो नहीं चाहते। ओए एक मिनट रुको, मौसी भी जा रही है क्या? मतलब मैं तो बेकार सी हो रखी हूँ। तू भी चली जा। गाइस मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो जा ही नहीं रही कथा में। पता नहीं कब मैं ठीक होंगी, कब मैं बाहर जाके सोशलाइज कर पाऊंगी। ओए गाड़ी
गौरा आ जाओ, ऊपर आ जा बेटा। अंजलि छोड़ दे, अंजलि छोड़ दे, बहुत मारूंगी तो। खाना बना दे मेरे लिए तू। अंजलि मान जा, मुझे देखना है कि ये कैसे सीढ़ियां चढ़ेगी अपने आप। राधे अपने आप चढ़ने दे, अपने आप चढ़ने दे। आजा गौरी, अंजलि, गौरी आजा। हाय वाओ, सारे कपड़े गंदे करके आई है अभी। ओ तेरी ऐसी तैसी तो छेतूंगी अभी, रुक जा तू। आजा गौरी। अंजलि तो बेटा ऊपर छत पे फेंक दूंगी अगर तेने हाथ लगा दिया तब। हाथ भी ना लगा सकूं, मैं ये लगा दिया हाथ मैंने। गौरी, गौरी तू इसको इग्नोर कर। आजा, अरे तेरी पकड़ तो मैंने रखी, इग्नोर कैसे करेगी? आजा, आजा मेरे बेटा। जा हटियो तो, चप्पल कहाँ मेरी? आजा, आ चल यहाँ से निकल, निकल जा यहाँ से। बच्चों का जागरण चल रहा है, एक ढोलक बजा रहा है, एक गा रहा है माइक में। हमारे पास एक और पार्सल आ चुका है जिसे हम खोल लेते हैं। शाबाश दीदी, यू कैन डू इट पहलवान। ये फाइनली दीदी का पहलवान जिंदा है अभी भी। और क्या, अपने अंदर के पहलवान को नहीं मरने दूंगी। पहलवान हो तुम, चक्कू क्या कर रही हो? गाइस मैं इतना अच्छा बोलती हूँ कि ये सब स्पीचलेस हो जाते हैं मेरे सामने। सही कह रही है। पता है अभी झाड़ू लगाई है मैंने। ओ मेरा बीपी लो है दीदी। पोछा लगाओगी अब तुम? पोछा नहीं, मैं वो कर दूंगी इसको। ओ वाह, इन्होंने तो ये भी दिया। क्या है? फर्टिलाइजर है क्या? बाद में देखेंगे इसको तो। हाँ, मैंने झाड़ू लगाई थी यहाँ पे। मैं लगा दूंगी बहन, फिर से मैं लगा दूंगी। मेरी तबीयत खराब है, उसके बाद भी मैंने काम किया था और इस औरत ने सब बिगाड़ दिया। कल मैंने भी किया था ना। मेरा मायने रखता है लेकिन। भाई साहब क्या हो रहा है? पहलवान दीदी, पहलवान को बुलाओ, कहो आजा रे आजा पहलवान आजा। आजा। तुम्हें पता है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं हंस नहीं सकती वरना ये ना फोन बचेगा ना मैं बचूंगी। अब मेरा बीपी लो रहा है। दीदी ने अपने पहलवान को काफी टाइम से कुछ खिलाया पिलाया नहीं है ना, इसलिए उसका बीपी लो हो गया। यार इसकी मिट्टी तो आधी बहुत कम निकल के आई है इसमें। दुनिया भर के तुमने फैला दी और अब कह रही हो बहुत कम निकल के आई है। तो गाइस ये है लिली का पेड़, इसमें फूल उगेंगे। पेड़ गाइस, इनका नॉलेज चेक कीजिए। पेड़ ना छोटा सा, वो बस आने ही वाला है ना? फ्लावर है ना? वाओ, इसमें वाइट फ्लावर आएंगे, कितने सुंदर। इसकी पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी, कितनी सुंदर सुंदर है। चलो तो अभी मैं इधर दीदी फाइनली आपके चेहरे से भी कुछ बड़ा है। तेरी जुबान बहुत जो लंबी कैंची की तरह चल रही है। एक्सक्यूज मी, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं बहुत कम बात करती हूँ। मेरे सामने तो ऐसा नहीं है राक्षस। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने भी बहुत सिंसियर, बहुत सेंसिबल पर्सन बन के रहूंगी? नहीं। मेरे प्लांट्स, थैंक। ये लास्ट है, ये आखिरी है। अभी मैं 2-3 महीने तक अब कुछ नहीं मंगाऊंगी, बस ये मंगा लिए 5 प्लांट्स। झूठ झूठ, सफेद झूठ बोल रही है ये औरत। सबसे ज्यादा खर्चा करती है और फिर बकवास देती है। अभी तो मैंने एक चीज ऑर्डर कर दी कल रात। देखा देखा देखा, सुनो देखो, मैंने कहा था ना, इसीलिए गाइस मैंने आपको पहले बता दिया था कि सफेद झूठ बोल रही है ये औरत। और पता है क्या है, क्या ऑर्डर किया है? टेरोडेक। ओके, फिर उसके बाद ये मत कह देना मेरे से कि अंजलि मेरे पास हमेशा नॉलेज नहीं होती, गूगल नाम की कोई चीज होती है, मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। मैं अपनी एनर्जी देखूंगी पहले। बकवास कर दी ना अगर मेरे सामने, तुमने सोच लेना फिर। फ्री रीडिंग नहीं करूंगी ब्रो। गाइस ये मेरे पास आई थी कि मैं इनका काम करूं, इनकी वीडियो बनाऊं, मेरे से गुत्थे जा रही हैं। यहाँ पे तुम क्यों वीडियो बनवा रही हो? उस पैकेज के लिए ना। पैसा कैसे वो गाइस आपको अगले वीडियो में दीदी का यही हाथ नहीं दिखेगा, जैसे ये पैसा पैसा कर रही है ना, देखना ये हाथ नहीं दिखेगा।
बदतमीज, कितना बुरा बोलती है। मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं रहती है, नजर लगा देती है मुझे। तो तुम्हारी जबान क्यों कुछ अच्छा नहीं बोलती? राधे राधे गाइस, बाय बाय। या बाय बाय। गाइस जा रही हूँ मार्केट और कुछ अपना भी काम करना है। और आज मैं तिलक लगा के जा रही हूँ बड़े दिनों बाद मार्केट में। गाइस मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और जाते वक्त ना मुझे रास्ते में भाभी मिल गई थी, तो ये अच्छा हो गया कि मुझे, वैसे मैं अकेले गई थी आज, मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मुझे भाभी मिल गई, तो अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे मार्केट में छोड़ दिया। और एक बात बताऊँ, आज ना मैं तिलक लगा के गई थी, हाथ में माला लेके गई थी। और अब से पहले मैं मार्केट जब भी गई हूँ ना तो मैं माला लेके नहीं गई हूँ। थोड़ा सा ऑकवर्डनेस थी और क्योंकि मैं ऐसे बहुत टाइम से निकली नहीं हूँ बाहर, और मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब मैं निकली ना तो फिर इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, तो कब गई और कब आ गई पता भी नहीं चला। फटाफट अपने सारे काम कर लिए। अभी आते ही गर्म चाय पी रही हूँ और आज कई दिनों के बाद आज मैं बेटर फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि गांव में कथा हो रही है और आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो कल मैं जाऊँगी कथा में, बाबा के आश्रम पे कथा हो रही है। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।